हाइड्रोजन एटम डिस्कस कर रहे थे बच्चा लोग, ठीक है ना। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन या इंट्रोडक्शन। चलो सीधे से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सर क्या काफी बोल सकते वो हैं इसको? एटोमी पढ़ाई थी ना। हाँ चलो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन का क्लास से कहाँ पाया था? तो इंट्रोडक्शन, तो ये क्या है भाई? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आर, क्या है एटॉमिक मास? 1 ग्राम पर मोल एंड 1 रेस्पेक्टिवली। ये था भाई सिंबल। क्या था इसका? हाइड्रोजन 1 1। इसके बाद क्या देखा था? इसका आइसोटोप। आइसोटोप कि कितना आइसोटोप है भाई इसके? 3। नेम ऑफ आइसोटोप यही देखे थे लास्ट कल के लेक्चर में। 3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या ट्राइटियम। उनके बाद इसका एटॉमिक नंबर। आइसोटोप होते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा? आइसोटोप होते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है आइसोटोप में? 1 नहीं, मतलब सेम एटॉमिक नंबर। तो सबका एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या होगा? 1 है। ऐसा थोड़ी कि आइसोटोप है तो 1 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम मतलब आइसोटोप। तो एटॉमिक मास यहाँ पे अलग रहता है, आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर रहेगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल है, बस याद रखने वाला ज्यादा पार्ट है, इसमें समझने वाला कम। तो इसका सिंबल क्या होता है भाई प्रोटियम का? H1। ड्यूटेरियम का सिंबल D। ट्रिटियम का सिंबल T। एटॉमिक नंबर सबका 1 1 1। एटॉमिक मास 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर सब में 1। इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज नहीं तो सेम, न्यूट्रॉन को Z माइनस, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 0 1 2। ये टेबल नोट करने की जरूरत है। इतना देर तक पावर गायब, यही हुआ था सर। तो बाय एसिड, सेकेंड बाय बेस। तो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन कराया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ कराया जाए तो मिलता है Na2 जिंक O2 प्लस H2। इसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से ही बनाया जा सकता है भाई डाइहाइड्रोजन, ठीक है ना बच्चा। तो HCl का रिएक्शन जिंक मेटल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है उसका रिएक्शन भी जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे, मिक्स करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा आपको ZnCl2 एंड डाइहाइड्रोजन सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2। ये सब याद रखने वाला चीज है भाई। थर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी बनता है भाई। तो जो वाटर है वो
ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से H2O2 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना जाएंगे। तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी किसका फॉर्मेशन होता है, डाई हाइड्रोजन प्लस O2। तो पहला एसिड, सेकेंड बेस, थर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या बच्चा? सर वो बैलेंस है क्या रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन बच्चा? सर वो O2। O2 दिख तो रहा है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2H2 हाँ सर, यस सर। बैलेंस, ठीक है ना। तो बाय एसिड, बाय बेस, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो इसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है भाई, डाई हाइड्रोजन। तो वही फॉर्मेशन में था। स्टेटमेंट तुम लोग खुद बना लोगे ना। क्या स्टेटमेंट होगा, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल एट हाई टेम्परेचर देन डाइहाइड्रोजन गैस फॉर्म। यहाँ पे व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक मेटल एट हाई टेम्परेचर देन डाइहाइड्रोजन फॉर्म। यहाँ पे द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर गिव्स H2 and O2 गैस, मतलब डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन गैस। इसमें तो ऐसे मैकेनिज्म नहीं लिख सकते क्या, डाइहाइड्रोजन इज रिलीज्ड? आप बोल सकते हो भाई, रिलीज की जगह लिबरेट भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। तो मैकेनिज्म इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होता क्या भाई, हमने क्या लिया भैया, OH एंड H मतलब वाटर। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो वाटर ब्रेक होगा H प्लस आयन एंड OH आयन, ये सब याद रखना बच्चा। वाटर ब्रेक होगा H प्लस आयन और OH आयन में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा भाई, एक बीकर में लगे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बीकर में रहेंगे, इनको डीसी करंट से कनेक्टेड कर दिया जाएगा इलेक्ट्रोड को। ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। जब वाटर ब्रेक होगा तो क्या यहाँ से डीसी करंट से, अच्छा इसमें एक को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड। एक साइड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड को एनोड, एनोड इलेक्ट्रोड, और ये हो गया कैथोड इलेक्ट्रोड। सर एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट रहता है ना? बेटा सब पता चलेगा, रुक जा थोड़ा सा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक एक चेम्बर होगा, एक बीकर ले लो, और उस बीकर में हम लोग जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है उसको रख लिया वाटर, और उसको डीसी करंट से कर दिया कनेक्ट। एक साइड एनोड है और एक साइड कौन सा इलेक्ट्रोड है बच्चा, कैथोड। तो जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इस चेम्बर में, वाटर डिसोसिएट होकर कैटायन देगा मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एक देगा एनायन नेगेटिव चार्ज। तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन बन जाएंगे और OH आयन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। सॉल्यूशन में कौन कौन सा आयन आ जाएगा, H प्लस आयन है, OH आयन। अब उसके बाद क्या होगा, कुछ रिएक्शन होगा, रिएक्शन अगर ये कुछ रिएक्शन होगा एनोड पे तो रिएक्शन एट एनोड, कुछ रिएक्शन होगा कैथोड। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं भाई, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर एक एनोड का इलेक्ट्रोड है और एक कैथोड का इलेक्ट्रोड है। वाटर जैसे डिसोसिएट होगा H प्लस आयन देगा और OH आयन। तो यहाँ पे एनोड होता है भैया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, और होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और एक यहाँ पे कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव चार्ज, और उससे होता है रिडक्शन।
तो एनोड पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, तो बताओ H+ और OH कहाँ की ओर मूव करेंगे बच्चा? ये है आपका एनोड पॉजिटिव चार्ज और कैथोड कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा आयन किसकी ओर मूव करेंगे बोलो बच्चा? सर नेगेटिव आयंस पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव के साइड जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साइड जाएगा, मतलब यहाँ पे OH आयन आएगा और यहाँ पे कौन सा आयन देगा बच्चा? H+ आयन। H+, ठीक है। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ये सब रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ोगे जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा। तो रिडक्शन में एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक चार्ज मिनिमाइज। रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नोट कर सकते हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में कितना एडिशन होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन का। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एक चार्ज मिनिमाइज। अगर ये 2 टाइम्स होता तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होता और क्या बनता बच्चा? H2। ये 2, तो ये भी 2 मिलेगा और ये भी कितने टाइम्स मिलेगा? 2 टाइम्स। क्लियर है? तो रिडक्शन में क्या होता है बच्चा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनता, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना? नोट डाउन करो। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और यही 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाता है, जिससे H का रिडक्शन होता है, क्या बनता है? डाई हाइड्रोजन। सर उधर हाफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन से 2 मिलेगा भाई, तो मैंने हाफ ले लिया। हाफ मतलब 1 ऑक्सीजन, हाफ मतलब 1 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में थोड़ी होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, तो उसको मॉलिक्यूल फॉर्म में नोट करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन के थ्रू अगर तुमको डाइहाइड्रोजन गैस बनाना तो करना क्या है? कोल को लो, बहुत हीट करो। कोल मतलब क्या होता है? कार्बन। तो बहुत हीट करो तो कार्बन मतलब कोयला को ज्यादा हीट करो तो रेड हो जाएगा ना, इसे बोलते हैं रेड हॉट कोक। ठीक है ना? मतलब रेड हॉट कोल में क्या करो, उसके बाद वाटर डाल दो। रेड हॉट कोल के अंदर क्या डाल दो? उस पर जैसे कोयला एकदम गर्म किया, लाल हो गया और उसके ऊपर पानी फेंक दो, तो वहां से जो गैसेस बनती हैं, वहां पे वो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। कौन से गैसेस होते हैं भाई? वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है भाई सीन गैस। इनको कौन सा गैस बोला जाता है? सीन गैस। तो इस प्रोसेस में अगर स्टेटमेंट नोट करना होगा तो क्या होगा? रेड हॉट कोक मतलब या फिर कोल रिएक्ट विथ, या फिर कोल रिएक्ट विथ water at very high temperature and form syngas, that means carbon monoxide and H2। तो स्टेटमेंट तुम लोग खुद बना लेना भाई। तो कोल गैसिफिकेशन में रेड हॉट कोक या फिर कोल को के ऊपर क्या डाला जाएगा? पानी, और जिससे बनेगा सिन गैस। तो भैया घर में कोयला आसपास तो रहता ही है, खूब जलाओ, उसके ऊपर पानी फेंक दो, तो वहां से जो गैस बनता है वो गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। ठीक है ना बच्चा? तो ये था भैया फॉर्मेशन मेथड। अच्छा, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट और सेकंड मेथड था बाई एसिड और बेस, वो लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है ना, लैब में बनाने के लिए। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, कौन सा प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइसिस, वो कमर्शियल मेथड में आता है। जैसे इंडस्ट्री में ये वहां अगर हाइड्रोजन गैस बनाना है तो उसके लिए ये सब यूज होता है। तो फर्स्ट सेकंड कहीं नोट कर लेना, इज लेबोरेटरी मेथड एंड थर्ड इज कमर्शियल मेथड, और ये फोर्थ को लिख लेना घरेलू मेथड। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना भाई?
क्लियर है? तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा मेथड है भाई? फर्स्ट और सेकंड आपका लेबोरेटरी मेथड, थर्ड तुझी हाइट माझ्यापेक्षा लंबी आहे. अरे माइक म्यूट करो बच्चा। थर्ड कौन सा है? कमर्शियल। बेटा रूपाली, आप अचानक माइक कैसे ऑन हो जाता है बच्चा? तो कोल गैसिफिकेशन में तो फर्स्ट फॉर्मेशन मेथड ऑफ H2 में तो फर्स्ट मेथड जो है बच्चा वो कैसा है आपका? फर्स्ट और सेकेंड लेबोरेटरी, थर्ड है आपका कमर्शियल एंड लास्ट जो फोर्थ है वो कैसा है भाई आपका? लिख सकते हो डोमेस्टिक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? हाँ बच्चा कुछ बोल रहा था कोई? तो मैंने चैट बॉक्स में भी भेजा है। चलो देख लेते हैं। ये था भैया प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई हाइड्रोजन H2 गैस। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। बना लियो ना, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ H2। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक लाइन में कंप्लीट करते हैं भाई। हाइड्रोजन गैस दिखाई नहीं देता, ठीक है ना? तो कलर है ही नहीं, ये कलरलेस। सेकेंड, ठीक है ना? इसका कोई स्वाद नहीं होता, ठीक है ना? ना ही कोई स्मेल होता है। तो ऑर्डरलेस, कलरलेस, ठीक है ना? टेस्टलेस। अब गैस है तो उसको टेस्ट भी कैसे कर सकते हो? तो इनसॉल्युबल इन वाटर, ये याद में ये छोटे छोटे चीजें बनते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, तो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद भूल जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर उतना खास नहीं है आपका, JEE और नीट के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो बोर्ड के लिए काम आएगा ये चैप्टर। कुछ दो चार एक दो टॉपिक ही हैं, उनको सीधा एक लाइन में मतलब एक पेज में कंप्लीट किया जा सकता है इस चैप्टर का, अगर नीट और JEE के हिसाब से चला जाए तो। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं रिएक्शन फर्स्ट। रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन। तो H2 किसी भी हैलोजन H2 से रिएक्शन करते हैं तो HX। एग्जाम्पल देखा जाए तो HCl, HBr, HI, ETC, HF भी लिख सकते हो। तो रिएक्शन विथ हैलोजन, डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ डाइहैलोजन एंड फॉर्म HX। ये क्या होता है भाई? एसिड एंड फॉर्म एसिड। तो रिएक्शन विथ हैलोजन, तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? फॉर्मेशन ऑफ एसिड। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चा? फॉर्मेशन ऑफ एसिड। हैलोजन के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है बच्चा? एसिड का। सेकेंड, रिएक्शन विथ मेटल। तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ, वो भी हाइड्राइड को बोलेंगे आयनिक। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक हाइड्राइड। तो मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाएगा हाइड्राइड। तो सोडियम H2 बनाएगा 2NaH। कैल्शियम H2 तो बनाएगा CaH2।
हाइड्राइड में क्या होता है, सोडियम मेटल और इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम बोलते हैं हाइड्राइड। हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। तो प्रॉपर्टीज को नोट कर लेना, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड इनसॉल्युबल। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ हेलोजन क्या बनाएगा आपका, एसिड। रिएक्शन विथ मेटल तो किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक की बोलते हैं कि मेटल है पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन है नेगेटिव चार्ज, तो प्लस माइनस कैटायन और एनायन के बीच बॉन्ड बना, इसलिए यहाँ पे नेम क्या देंगे इसका, आयोनिक। नोट डाउन करो बच्चे जल्दी से इसको नोट कर लेना। व्हेन डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विथ डाइहाइड्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया गैस इन द हेबर प्रोसेस, का फॉर्मेशन होगा, याद रखना बच्चा, 1 मोल जब भी अमोनिया का फॉर्मेशन होगा तो 92 किलो जूल के आसपास एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव है। सर माइनस मतलब क्या होगा? हाँ बच्चा, सर माइनस मतलब क्या होगा? माइनस मतलब बताता है प्रोसेस। शायद मैंने कभी हिंट दिया था जब पीरियोडिसिटी हम पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय छोटा सा हिंट लिखवाया था। डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, याद आ रहा होगा। डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। भूल गए हो, फिर से नोट कर लो। तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस जो वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, इसलिए वहां माइनस साइन लगा है बच्चा। माइनस साइन मतलब उतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, प्लस साइन होता तो उतना हीट एब्जॉर्ब होता। तो ये था सी। अब डी पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना? हाँ बच्चा, एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। तो आपको लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट डी, लिख दो भैया, लिख के देते हैं एक्सोथर्मिक, नहीं तो एक आध और पूछ लेंगे कोई। डी में है भाई रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो CH3CHO, CH3CO, CH3। नाम याद रखना बच्चा, इसको बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इनका रिएक्शन H2 से जब होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडिनम या फिर प्लेटिनम या फिर निकेल के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल का सर वीडियो बहुत अटक रहा है। होता है CH3CH3CHOH। सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। तो एसिटल्डिहाइड एसीटोन, इसके साथ रिएक्शन होगा H2 का तो बनाएगा अल्कोहल। तो एसिटल्डिहाइड के साथ ये वाला जो ग्रुप है ये चेंज आएगा CH2OH में। ये वाला जो ग्रुप है चेंज आएगा सीधा रिएक्शन को, ठीक है। यहाँ ये मतलब समझ नहीं आ सकते सर वीडियो बार बार पॉज हो रहा ये 12th में समझा जाएगा ये सब। वहां पे एसीटोन से सर समझा ही नहीं सर बेटा आपने क्या किसने माइक बताया ऑन था। कर, सर नहीं समझ समझा नहीं बोलते हो, याद रखना जब बोल रहे थे। तो ये प्रोसेस है एसिटल्डिहाइड H2 के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल, इसके साथ रिएक्शन करके भी क्या बनाएगा, अल्कोहल। इस कंपाउंड को बोलते हैं इथिलीन। जब H2 के साथ रिएक्शन होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मिलेगा क्या, CH
CH2 दो हाइड्रोजन है, एक इसको मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे भी यही रिएक्शन सेम रिएक्शन से सब। अब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नेम है एसिटिलीन या फिर इथाइन। तो बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, दो बॉन्ड, ये दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, दो हाइड्रोजन इसको चल जाएगा, 4 हाइड्रोजन है तो दो तो इस साइड। तो पहले का एक बात कर दो, 3 रिएक्शन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बनेगा। ये बना एल्कोहल, ये भी किसका फॉर्मेशन करता है? एल्कोहल का। एसिटल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एल्कोहल। इथिन या फिर इथिलीन के साथ किसका फॉर्मेशन होता है? एल्केन, और इस एल्केन का नाम है इथेन। ये तो अभी फिलहाल याद रखना है तुमको। बोला जाता है इथाइन रिएक्शन होकर बनाएगा इथेन, मतलब एल्केन। ये याद रखने वाला चीज है पूरा। बोल भी रहे हैं ये पूरा चैप्टर सब्जेक्ट है, मतलब बस याद रखते जाना। ऑब्जेक्टिव टाइप का तरीका है, जहां है तो वहां बता देगा। तो याद रखो, इस पूरे चीज को आपको लर्न करना है। एसिटल्डिहाइड से एल्कोहल बनेगा, एसीटोन से भी एल्कोहल बनेगा, इथीन से इथेन बनेगा, इथाइन से इथेन बनेगा। जब H2 का रिएक्शन होगा, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोट डाउन करो इसको।